सिंटैक्स पढ़ा था। सिंटैक्स में मैंने आप लोग को 2 रूल बताया था जो महत्वपूर्ण रूल है। 1 SS प्लस SV एंड सेकेंड 1 PS प्लस PV। SS in the sense S for singular, S for subject प्लस S for singular, V for verb। PS पढ़े थे आप लोगों ने प्लुरल सब्जेक्ट प्लस प्लुरल वर्ब, क्योंकि ये बेहद जरूरी है और इसके बिना हम ग्रामर में समझ नहीं पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि आप ये जान लीजिए कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। और यदि हम प्लुरल वर्ब लगाते हैं तो ये हमारा स्वरूप गलत हो जाएगा। जैसे अगर सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर आई है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब एम लगा सकते हैं, वाज लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ डू, प्ले, राइट, थिंक, हैव ये सब बिल्कुल सही माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। लेकिन अगर हम आई के साथ आर लगा दें, आई के साथ वेयर लगा दें, आई के साथ हैज लगा आई के साथ हम इसमें अगर आई के साथ सिंगुलर वर्ब स्वरूप डज, राइट, कम्स, प्लेज ये सब लगाएंगे तो ये स्वरूप गलत मान्य होगा। हम इसके साथ केवल और केवल हैज, हैज का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आर है, वेयर है, ठीक है, तो ये सब गलत मान्य होगा। तो सही जिसमें हमने नो का चिन्ह लगाया है, आप आई के साथ एम लगा सकते हो, आई के साथ वाज लगा सकते हो, आई के साथ प्लुरल वर्ब भी लगाया जाता है, डू, प्ले, राइट, थिंक, हैव सही है। लेकिन अगर आपने आई के साथ डज लगाया, राइट्स लगाया, कम्स लगाया, प्लेज लगाया, हैज लगाया तो ये स्वरूप आपका गलत मान्य होगा। क्या मान्य होगा? गलत मान्य होगा। यदि आपने इसके साथ आर और वेयर का प्रयोग किया तो ये भी आपका गलत मान्य हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना है इन बातों का कि आई के साथ हमें जो प्रयोग करना है वो या तो एम, या वाज, या डू, प्ले, राइट, थिंक, हैव etc। अगर आपने डज लगाया, राइट्स लगाया, ठीक है, कम्स लगाया, प्लेज लगाया, हैज लगाया तो गलत हो जाएगा। आर लगाया, वेयर लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है और मेन वर्ब हमेशा प्लुरल प्रयोग किया जाता है। इतना हमेशा याद रखना होगा। और आगे हम जब इसमें देखेंगे दूसरे रूल में कि यू, वी, दे ये सब जब हमारा सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा याद रखिएगा। सिंगुलर वर्ब जैसे इज, वाज, हैज, कम्स, राइट्स, प्लेज, थिंग्स ये सब गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। अगर हम इसके साथ आर, वेयर, हैव, डू, राइट, प्ले, थिंक, स्टडी etc लगाते हैं तो यह बिल्कुल सही मान्य होगा, ठीक है। यू जब कभी भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, यू हो, वी हो, दे हो, इसके साथ हम कतई इज, वाज, हैज, कम्स, राइट्स, प्लेज, थिंग्स etc का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके साथ आर, वेयर, हैव, डू, राइट, प्ले, थिंक, स्टडी का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे।
जैसे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ही, सी, इट, या कोई भी नाउन, दुनिया में जितने भी नाउन बने हैं वे सब के सब सिंगुलर प्रयोग होते हैं। वे सब के सब क्या होते हैं? सिंगुलर प्रयोग होते हैं। उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वह हमारा रूल गलत हो जाएगा। अब जैसे ही है तो इसके साथ हम इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, प्लेज, थिंग्स, etc हम प्रयोग कर सकते हैं। यह बिल्कुल सही प्रयोग माना जाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ आर, एम, वेयर, हैव, डू, राइट, प्ले, थिंक, स्टडी, etc का प्रयोग करते हैं तो यह अमान्य होगा। यह क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। इसमें कहीं कोई त्रुटि। अब एक बात हमेशा याद रखना है कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा, अब प्लूरल नाउन इन द सेंस जब एक से अधिक नाउन होगा, जब क्या होगा? एक से अधिक नाउन यानी प्लूरल नाउन, यानी क्या होगा नूरे? प्लूरल नाउन जब रहेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम ना करके इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वह ज्यादा बेटर होगा। जैसे बुक्स, काउज, डॉग्स, राम एंड श्याम, etc जब भी प्लूरल नाउन रहेगा तो इसके साथ इज, एम, वाज, डज, प्लेज, ये सब etc गलत मान्य होगा। क्या मान्य हो जाएगा? गलत मान्य होगा। लेकिन अगर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें तो वह बिल्कुल सही होगा। जैसे हैव, आर, वेयर, डू, प्ले, थिंक, etc ये बिल्कुल सही मान्य होगा। लेकिन अगर यही एस इसमें नहीं होगा तो हमेशा हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और आप लोग फिलहाल इतना प्रयोग जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि जब नाम दो का प्रयोग होगा, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, रीना एंड टीना, मोना एंड नेहा, etc तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यदि आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वह आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि YOU जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी होता है। अब इसको आप पहचान नहीं पाओगे क्योंकि YOU सिंगुलर है और YOU भी प्लूरल है। तो इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि यदि सेंटेंस में हम यूज करें कि यू आर ए स्टूडेंट और यू आर स्टूडेंट्स, तो आशा है कि इस दोनों सेंटेंस में हमने देखा क्या कि आर जो है वह प्लूरल वर्ब हुआ और आर जो है वह प्लूरल वर्ब हुआ। तो YOU सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है और YOU प्लूरल होते हुए भी अपने साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करता है। लेकिन आपको पहचानना बेहद आसान है। कभी ये YOU जो है ये स्टूडेंट के अनुसार स्टूडेंट की संख्या सिंगुलर हुआ, इसलिए Y जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल संख्या हुआ यानी प्लूरल नाउन हुआ तो हमारा सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बेहद आसान है कि कैसे पहचान